और यहाँ पर उन्हें भगवती ने साक्षात दर्शन दिए। आज भी इस शिला में इलेक्ट्रिक करंट चलती है। जानवर यहीं घूम रहे हैं उनके इर्द गिर्द में। द डिवाइन प्लेस ऑफ श्री शंकराचार्य, जिन्होंने श्री धाम को अपना धाम बनाया और उन्होंने इस जगह पर 12 साल तपस्या करके माँ भगवती को प्रसन्न किया। कौन सी है वो जगह? इस विषय पर हमने मंजुला राव जी से कुछ बातें की। उन्होंने इससे जुड़ी बहुत सी रहस्यमय बातें बताई। तो आइए हम और आप दोनों इस स्थान के दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। आज मैं जिस स्थान पर खड़ी हूँ, यहाँ पर हमारे गुरुदेव श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने 12 साल तपस्या करी और यहाँ पर उन्हें भगवती ने साक्षात दर्शन दिए और सिद्ध बाबा के भी साक्षात दर्शन हुए। इसलिए इस जगह का नाम विचारशिला पड़ा। आइए इस जगह के हम दर्शन करते हैं। यहाँ पर ये जो आप स्थान देख रहे हैं, जब गुरुदेव तपस्या के बाद यहाँ आया करते थे तो इसी स्थान पर वह बैठा करते थे। आइए वह महत्वपूर्ण स्थान पर ले चलती हूँ जहाँ पे गुरुदेव ने तपस्या करी और वह स्वयं सिद्धि विनायक कहलाए। आइए, जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही शिला है जहाँ पर हमारे गुरुदेव ने 12 वर्ष तपस्या करी और यही स्वयं त्रिपुर सुंदरी माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने ही यहाँ पे गुरुदेव को आदेश दिया कि वह मंदिर का निर्माण कराएं। गुरुदेव ने बताया कि इस शिला का आकार सिद्धि विनायक गणेश जी जैसा है। घने जंगल में 12 साल इसी स्थान पर गुरुदेव ने तपस्या करी। वे यहीं पर पूजन अर्चन किया करते थे। जंगली जानवरों के बीच में रहकर गुरुदेव ने तपस्या करी एवं यहाँ पे कोई साधारण मनुष्य नहीं आ सकता था, इसलिए गुरुदेव को अन्न ग्रहण करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंजुला राव जी के सानिध्य में इस विचारशिला का जीर्णोद्धार किया गया और आगे भी विचारशिला में कई सुविधाएं उपलब्ध होने वाली हैं। आइए तो हम मंजुला राव जी से विचारशिला के बारे में कुछ बातें करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने इसका जीर्णोद्धार करने के लिए क्या क्या प्रयास किए और कैसे आज आपने इसको इतना सुंदर बना दिया? गुरुदेव ने 2008 में ये आदेश दिया, मणिद्वीप का काम हो जाने के बाद अभी जाओ और विचारशिला को साफ करो। ठीक है, तो हमने कहा भगवान वहाँ सब लोग जो 7 पत्थर रख के वो मनोकामना करते हैं ना यहाँ, मैंने कहा भगवान वो पूरा कवर्ड था, मैं क्या करूँ? बोले वहाँ मनोकामना नहीं होता, वहाँ सिर्फ विचार होता है और वो सब पत्थर को फाउंडेशन में डाल दो। मैंने कहा भगवान कोई हमें पिटाई तो नहीं करेगी कि मनोकामना के पत्थर सब हमने अंदर करी? बोले नहीं, तुम जाओ। और फिर हम आए इधर, गुरुदेव भी आए, मतलब बताइए, आइए आप आइए, बताते चलते हम आपको भी। आइए अंदर आइए। तो ये हम आपको बता भी देंगे कि ये जो शिला आप टच भी करो। गुरुदेव ने ये कहा हमको कि आज भी इस शिला में इलेक्ट्रिक करंट चलती है। इलेक्ट्रिक करंट? हाँ, क्योंकि उन्होंने इस पे तपस्या करी है ना जी, 12 साल लगातार बैठ के। तो उनका था कि आज भी जब भी कोई आता है यहाँ, एक तो यहाँ आके आप मत्था टेको, ठीक है, जैसे हम आते हैं और यहाँ आके ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो उससे क्या होता है, इसका जो है करंट आपके पूरे शरीर में जाता है। ये इतना पावर। फिर भी हम कई लोगों को बोलते हैं यहाँ आप आइए, इधर बैठ के इसका कृपा लेके बाहर जाके थोड़ा बैठिए आप। वो जो शिलाएं हैं ना, ये सब यही एरिया का ही है, वहाँ थोड़ा बैठ के आप जाप करिए। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जो आप आए और अब गए। यहाँ आओ तो आप ध्यान करो। जो गुरुदेव हैं यहाँ देखिए जब उनका दंड का दीक्षा हुआ तब देखिए दंड लेके कैसे दिखते। तो आप ये विचार करिए, जब वो शिला पे बैठ के इस डायरेक्शन को देखते थे 12 साल जी, ये पूरा घना जंगल और इतने जानवर, कोई जानवर नहीं, आप नाम से भी आप बोले तो सब जानवर थे यहाँ। वाघ, शेर, हिरण तो है ही, सांप, बिच्छू भालू, अब नाम बोलते जाओ, वो थे, क्योंकि ये जंगल ही था जी। तो गुरुदेव यहाँ बैठ के इस डायरेक्शन को देख के, क्योंकि ये ईस्ट है जी, अपना ध्यान 12 साल लगातार न दिन न रात
उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा कोई ना, फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप दिन में हो या रात को, वो आंखें बंद करके बैठे हैं और सब जानवर यहीं घूम रहे हैं उनके इर्द गिर्द में। कोई उनको थोड़ी ना टच करे, क्योंकि वो तो ध्यान में बैठे हैं, उनको ये भी नहीं पता कौन बैठा है। पर जब रात हो जाए, यहाँ इधर एक इमली की झाड़ है, ऊपर की डाली में वो ऐसा कपड़ा बांध के उस पे ब्लेड सूत, मतलब विश्राम आपको हो, विश्राम। और नीचे आग ही जलाते थे, क्योंकि जानवर को रात में दिखता नहीं है, सिर्फ मूवमेंट उनको पता है। अगर आपका शरीर हिला तो वो आपको झपकेंगे। तो नीचे आग जला दी तो जानवर ऊपर तक नहीं आएगा, और ऊपर में उन्होंने वो जैसे वो बना दी कपड़े से, उस पे विश्राम कर लिया 12 साल यहाँ करके। और फिर उनको साक्षात्कार हुई भगवती माँ का। तभी तो जो बाद में हम लोग सब ने गुरु को देखा, उनका ये तपस्या का फल है, और उनका पूरा जो है जर्नी अध्यात्म का, जो भी आप कहे, वो यहीं से शुरू हुआ। तभी तो विचारशिला इतना पवित्र है, इतना पुण्य है। हम बोल बोल के तो हम सबको, जो भी आए, हम जब विचारशिला जाओ, देख के आओ, गुरु जी का आशीर्वाद लो जी। अगर लोग इसको ज़हन में अपना डाल दे कि हमें जाना है विचारशिला, रेगुलरली आप आए, कुछ नहीं करना, यहाँ बाहर बैठ जाइए, आप 30 मिनट तक आप बैठिए और ध्यान करिए। इंटरनल पावर आप फील कर पाओगे, इंटरनल एनर्जी फील कर पाओगे। आप यंग हो इतने, ठीक है, आप अपनी इस एज में भी आप करो, जब भी आप आओ इधर बैठ जाओ उधर, 30 मिनट तो आप दे सकते हो ना, ओनली 30 मिनट। यही कहना है कि एक संत ने अपना जो है इतना ध्यान पाठ तपस्या से वो गुरु इतने लोगों का बने, तो ये सब हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। इससे ज्यादा भाग तो कोई बात ही नहीं हो सकते। आप बताएं कि जो आपको ये मिला, तो आप बताएं इससे ज्यादा आपको क्या आपने सुना कि हमारे गुरुदेव की तपोभूमि है, यहाँ पे हमारे गुरुदेव ने तप किया 12 साल। आप यहाँ आए, अपनी इंटरनल पावर को जनरेट करें। सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ एक बार जरूर आए। धन्यवाद।